युद्ध छिड़ रहा था, भयंकर युद्ध था। तो उस वक्त महाराणा प्रताप के सामने एक बात कही थी, एक बात आई थी। अकबर ने यह कहा था कि जिस दिन मेरे एक योद्धा का सामना महाराणा प्रताप का हो जाएगा, उस दिन उसको पता लग जाएगा। और उसका नाम था बहलोल खान। जब बहलोल खान हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सामने आया, तो उस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आंखों में खून उतर आया। चेतक को इशारा दिया, जो इशारे को ही समझता था, सीधी छलांग मारी और एक ही बार ऐसा किया, बहलोल खान के तो दो टुकड़े हुए ही हुए, घोड़े के भी दो टुकड़े हो गए। यह उन वीरों की संतान हुआ। जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान का युद्ध छिड़ रहा था और 17 बार 16 बार इसको बार बार परास्त करके भगा दिया था। शत्रुमी तरफ है, हमारे योद्धा कभी परास्त नहीं हुआ, ये भी बता देना चाहता हूँ। हमारे योद्धाओं को तो परास्त हमने किया है, हमारे गद्दार लोगों ने किया है, जो हमारे बीच में से गद्दार लोग हैं। तो पहले ही पाठ पढ़ा दिया गया था और कहा था तू कभी भी पृथ्वीराज से जीत नहीं पाएगा। फिर क्या करूं? हाँ, एक तरीका बता सकता हूं, बोलो। अब के जब भी आओ युद्ध करने के लिए, गौओं का टोला छोड़ देना युद्ध के बीच में। और मैं बता रहा हूं, अगर गौओं कत्ल हुई तो पृथ्वीराज चौहान हथियार डाल देगा और आपको मौका गिरफ्तार करने का मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ। उस वीर को युद्ध में धोखे से गिरफ्तार किया गया, गौओं के टोल छोड़ दिए और जब बाणों से तलवारों से रंबा कर आहत होकर गौ गिरने लगी, तो पृथ्वीराज ने दुखी होकर के अपने हथियारों को डाल दिया और उस महान योद्धा को, उस सम्राट को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब यह गजनी लेकर गया तो ऐसे भी लोग थे कि जिस वक्त चंद्रबरदाई को पता लगा, जो इनके दरबार का महाविद्वान था, चंद्रबरदाई वहीं से चल दिया सीधा और गजनी पहुंचा और जाकर के कहा मैं पृथ्वीराज चौहान से मिलना चाहता हूं। कौन हो तुम? मैं उनका कवि हूँ, उनके दरबार का विद्वान हूँ। इसे भी वही डालो जाकर के उस कोठरी में। और चंद्रबरदाई को जेल में डाल दिया गया। आंखें फोड़ दी थी उस योद्धा की, महान योद्धा की। शीशा पीस कर डाल दिया गया था महाराणा प्रताप की आंखों में। बड़े दुखी थे, लेकिन जब पता लगा कि चंद्रबरदाई आ गए, आवाज सुनते ही खड़े हो गए। बोले, पंडित जी आप क्यों आ गए यहाँ? क्यों? मैं अपने मित्र से आज मिलने आया हूँ, भारत के घमंड से मिलने आया हूँ कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरी आंखों को फोड़ दिया गया। ए चौहान, तसल्ली करो, धैर्य रखो। और कहा अभी बहुत कुछ करोगे आप, डेट आ गई फांसी की नजदीक, भाई क्या चाहते हो बोलो। कहने लगे, पंडित जी ने पृथ्वीराज को चुप के इशारा किया और बोले, जी चाहते हैं, क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे महाराज जो पृथ्वीराज